हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। बच्चों, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल को लेकर यूपी सीएनईटी हो या फिर एम्स के एग्जाम को लेकर ठीक रूप से देखा जाए तो मात्र 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। तो इन 15 से 20 दिनों में आपको तैयारी कैसे करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, चाहे भले ही आप इस साल कक्षा 12 का एग्जाम दिए हो या फिर एक साल बैक लिए हो आप, है ना, एक साल 2 साल बैक लेके भी आप लोग देते हो एग्जाम। तो कैसे आपको अंतिम 15 दिनों में पढ़ाई करनी है और हम आपकी तैयारी कैसे कराने वाले हैं, पूरी रणनीति आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और दिनों से बच्चे कह रहे थे सर बीएससी नर्सिंग की तैयारी कराइए, आप सीयूटी कराते हैं, बीएससी नर्सिंग क्यों नहीं कराते हैं। तो देखो, मैं एक बात बता देना चाहता हूं प्यारे, हम कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कराते हैं तो तैयारी कराने का मतलब यह नहीं होता केवल तैयारी कराना। तैयारी कराने का मतलब यह होता है सिलेक्शन देना। चाहे बोर्ड हो, बोर्ड में हजारों की संख्या ने, करीब 2000 प्लस बच्चों ने 95+% लेकर आया इस साल से पढ़कर। ठीक रूप से देखा जाए तो यूट्यूब और ऐप मिला के 5,40,000 बच्चों ने पढ़ाई किया था। आपको नहीं विश्वास है तो एक बार सर्च कर लेना यूट्यूब पर जाकर, फिजिक्स चैप्टर 1 देख लेना, 5,40,000 बच्चों ने देखा है। तो चाहे आप सीयूटी की बात कर लो, सीयूटी में ही देख लो भाई साहब, इस बार सीयूटी का एग्जाम हुआ था, सीधे क्वेश्चन क्लास के स्क्रीनशॉट से फंसे थे। मतलब सीधे सीधे क्लास में जो कराए थे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगाया था, कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया है। नहीं विश्वास तो जाके देख लो। और किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप देख लेना, जितने लोग तैयारी करा रहे हैं कोई इस तरीके से आपको प्रूफ नहीं देगा। और कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्लास से सीधे क्वेश्चन आ रहा है तो एक बात सोचना कि जो शिक्षक, जो आपका गुरुजन है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे हमारे बीच में कोई भी हो, कितना मेहनत किया होगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, कितना मेहनत किया होगा आपके जो एग्जामिनर जो पेपर सेट करते हैं उनके दिमाग को पढ़ने के लिए, कितना समय दिया होगा आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो इन सभी चीजों को जब सिलेक्शन दिलाने की पूरी रणनीति बन जाती है तब हम किसी चीज को लेकर उतरते हैं। इस बार उतरे हैं आपके बीएससी नर्सिंग में तो इसका मतलब रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर थोड़ी सी भी विश्वास आप हमारे ऊपर करके, आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कैसे क्लास करनी है, बस मैं आपको इतना ही कहूंगा कि भाई ये क्लास करनी ही है आपको, है ना, अगर आपको बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना है तो। देखो भाई, बात कर लेते हैं भैया अंतिम 15 दिनों में आपको कैसे और क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात भाई, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जो भी पढ़े हो आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो एग्जाम में जाके भूल जाओगे। रिवीजन अगर किए रहोगे तो एग्जाम में याद रहेगा, पहली बात होगी। दूसरी बात यह भी है, रिवीजन करने के बाद आपको ये प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। अगर आप सीयूटी का एग्जाम दिए होंगे तो आपको ये बात पता भी होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी आपके एग्जाम में जो कि आपको आ रहा होगा लेकिन फिर भी गलती कर दिए होंगे आप, है ना, ध्यान देना। कुछ दिन ऐसा फिर भी किसी किसी कारणवश आपसे गलती हो गई होगी। तो ऐसा तब होता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है। तो अंतिम 15 दिनों में आप अगर रिवीजन और प्रैक्टिस कर लेते हो तो सिलेक्शन आपके मुट्ठी में रहेगा और आपके हाथ में रहेगा। और हम और हमारी पूरी टीम जो है आपको यही कराने जा रही है कि दोनों काम हो जाए। तो हम लोगों ने ऐसा किया है कि भैया आप सभी लोगों के लिए ये क्लासेस शुरुआत किया। उसमें आपको 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके बायो में कराया जाएगा, जिसकी क्लास डेली शाम को 6:40 से शुरू होंगी। और 1000 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस आपकी केमिस्ट्री में भी कराई जाएगी, जिसकी क्लास 5 बजे शाम को चलेंगी। और 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको फिजिक्स में कराई जाएगी, जिसकी क्लास 2 बजे चलेगी, शाम को 2 बजे दोपहर में, समझ सकते हो। प्यारे बच्चे, एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, मुझे यकीन है कि आप अभी कहीं न कहीं से किसी न किसी संस्था से जुड़ कर आप तैयारी कर ही रहे होंगे, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको छोड़ दो, उनको तैयारी करना बंद कर दो, करो आप वहीं से, है ना, मैं मना नहीं करूंगा आपको कभी ना। लेकिन हाँ, अगर मेरे पे थोड़ा सा भी विश्वास है, सभी गुरुजनों पे, मैम पर विश्वास है, तो एक बार मौका इधर भी देना। आप वहां भी पढ़ाई करते रहो, इधर की भी जो क्वेश्चंस होती है, क्लास होती है, उसको भी देखते रहना। यह आपके लिए रामबाण का काम करेगा। कम से कम 1000 क्वेश्चन तो रिवाइज हो जाएंगे। और हाँ, इन क्वेश्चन को मैंने ये बोला है कि आपको ऐसे सेट करना है ताकि आपका चैप्टर रिवीजन भी हो जाए और 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए। मतलब एक सिमेट्री ले आके आपको प्रैक्टिस करना है। आपके प्रीवियस ईयर में जो आपके बीएससी नर्सिंग की एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसी हिसाब से एनालिसिस करके पीवाईक्यू पर आधारित ये 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाले हैं अंतिम 15 दिनों में, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। अगर आप कर लेते हो तो समझना सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होने वाला है।
आप जरूर थोड़ी सी ट्रस्ट करके आप करिएगा। जहां से भी, जिस संस्था से आप तैयारी करते करिए, वहां से भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल के इधर भी देख लिया करिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से। बाकी आपकी क्लासेस का टाइम टेबल हो चुका है। बस आपको एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देना है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास ये 21 तारीख से चलेगी, ठीक है ना। बाकी ये 20 तारीख से ही आपकी क्लास बायोलॉजी की चलेगी। तो 20 तारीख से बायोलॉजी क्लास में आप आइएगा, ये एक दिन बाद चलेगी, क्योंकि इधर सीयूटी का एग्जाम हुआ था, सब टीचर थके पड़ाए थे, तो थोड़ा सा ये लोग आने में लेट कर रहे हैं। बाकी बायोलॉजी आपकी 20 तारीख से ही शुरू हो जाए। तो सभी लोग कल शाम को 6:40 पर प्लीज क्लास में लाइव आइएगा, ताकि एक मनोबल मैम का बना रहे। क्योंकि लाइव से अगर नहीं जाओगे, आप लाइव नहीं आते हो, रिकॉर्डिंग के चक्कर में पड़ोगे, देख तो लोगे, लेकिन जो टीचर पढ़ाएगा उसका मनोबल कम हो जाएगी, बच्चे ज्यादा नहीं तो उतना हिसाब से मेहनत नहीं करेगा। इसलिए आप जरूर लाइव आए, ताकि मेहनत करें मैम लोग भी, और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। कौन कौन कल के क्लास में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। इस बार आपका ये सपना होनी चाहिए कि इस बार वर्दी आपके शरीर पे होना चाहिए, और 15 अगस्त आपके अपने कॉलेज में मनना चाहिए, नर्सिंग कॉलेज में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।